Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss about conversation between parent and teacher regarding deposit of fee in school during lockdown. So the situation is कि जो लॉकडाउन के सिचुएशन है उसमें जो फीस है स्कूल द्वारा ली जा रही है वो क्या है, इंक्रीज होकर फीस आई है। तो पेरेंट्स वरीड हैं क्योंकि लॉकडाउन के सिचुएशन है, ऑलरेडी सभी परेशान है इस चीज़ को लेकर कि हम किस तरह से स्कूल की फ़ी को डिपॉजिट करेंगे। इसके ऊपर पूरा कॉन्वर्सेशन है कि किस तरह से पेरेंट्स टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं और जो भी कंसेशन है उसके लिए उन्हें रेडी करते हैं। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज गुड मॉर्निंग मैम, यस्टरडे आई गॉट अ मैसेज इन माई फोन। मीन्स गुड मॉर्निंग मैम, कल मुझे एक मैसेज आया मेरे फ़ोन पर दैट वी विल हैव टू डिपॉजिट द फी फॉर द क्वार्टर विद इन 1 वीक। मीन्स मुझे फीस डिपॉजिट करनी है क्वार्टर विद इन 1 वीक। मीन्स वो जो 3 क्वार्टर्स होते हैं, ईयर में 3 क्वार्टर्स होते हैं, तो उसके लिए मुझे फ़ी जमा करनी है। तो उसके लिए आया है कि विद इन 1 वीक मुझे फ़ी डिपॉजिट करनी है। सो यस मैम, यू हैव टू पे फॉर द जून क्वार्टर। टीचर कहती हैं हाँ, आपको जून क्वार्टर के लिए फ़ीस को जमा करना है। द टोटल फ़ी विच यू हैव टू डिपॉजिट इज़ ₹30,000। मीन्स ये क्वार्टर के लिए है। मीन्स अगर 3 के क्वार्टर होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए है, ये 30,000 कह रहे हैं डिपॉजिट करने के लिए विद इन 1 वीक। सो पेरेंट्स सेज कि इट इज़ टू मच मैम, लास्ट ईयर वी डिपॉजिटेड 25,000 ओनली। मीन्स लास्ट ईयर तो हमने 25,000 दिया था क्वार्टर के लिए और इस साल आपने 30,000 कर दिया है। So you can understand that it is very crucial time for everyone. It is, you can understand means आप समझ सकते हैं that it is very crucial time means यह एक कठिन समय है for everyone, सभी के लिए यह एक कठिन दौर है। So our business is closed from past 4 months means पिछले 4 महीनों से हमारा बिजनेस भी ठप्प पड़ा हुआ है। So then how can we deposit that much of amount? तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम किस तरह से इतना डिपॉजिट को जमा कर पाएंगे। टीचर सेज मैडम दिस इज़ द क्रूशियल टाइम फॉर एवरीवन। सो टीचर कहती हैं कि क्रूशियल टाइम यानी कठिन दौर तो यह सभी के लिए है। एंड यू वॉन्ट बिलीव दैट वी डिड नॉट गेट द सैलरी फॉर लास्ट 3 मंथ्स। मीन्स आप यकीन नहीं करेंगे कि हमें खुद 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। टीचर ऐसा कह रही हैं। सो दिस ईयर 15% ऑफ इंक्रीज इज देयर इन एनुअल फ़ी। मीन्स स्कूल ने इस साल 15% फ़ी को इंक्रीज कर दिया है, एनुअल फीस जो है उसे इंक्रीज कर दिया है। सो पेरेंट्स सेज मैडम वाई आर यू टेकिंग एनुअल चार्जेस। मीन्स आप एनुअल चार्जेस क्यों ले रहे हैं, स्कूल के लिए कह रहे हैं। सो इट इज़ डिसाइडेड दैट पेरेंट विल नॉट बी फोर्स्ड टू गिव एनुअल चार्जेस। इट इज़ डिसाइडेड मीन्स जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिस आए होते हैं कि पेरेंट्स को कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा एनुअल चार्जेस देने के लिए। सो उसके रिगार्डिंग पेरेंट्स कह रहे हैं वी कैन पे इट आफ्टरवर्ड्स। मीन्स हम इसे बाद में पे कर सकते हैं। प्लीज़ गिव मी द फी स्लिप वेयर ऑल द चार्जेस आर मैंशनड। मीन्स मुझे आप जो फ़ी की स्लिप है वो प्रोवाइड करिए जिसमें सारे ही चार्जेस को मेंशन किया हुआ हो। सो टीचर सेज कम हेयर मैडम आई डिस्क्राइब यू। मीन्स आप यहाँ आइए, मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। 15,000 इज़ आवर एनुअल चार्जेस। मीन्स हमारे एनुअल चार्जेस 15,000 है। 6,000 इज़ द ट्यूशन फ़ी, 5,000 इज़ लेब चार्ज एंड सम ऑफ 2,000 इज़ मिसलेनियस। मीन्स 15,000 तो हमारे एनुअल चार्जेस हैं, 6,000 हमारी ट्यूशन की फ़ीस है, 5,000 हमारे लेब के चार्जेस हैं और 2,000 कुछ मिसलेनियस चार्जेस हैं। मीन्स जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं जो कि कुछ ऐसे एकदम समझ में तो नहीं आते पर काफ़ी विविध तरीके के चार्जेस भी लिए जाते हैं। सो पेरेंट सेज मैडम आई कैन पे द ट्यूशन फ़ी ओनली। मीन्स मैं केवल ट्यूशन फ़ी भर सकती हूँ। व्हाट इज़ मिसलेनियस चार्जेस। मीन्स मिसलेनियस चार्जेस में आप क्या क्या ले रहे हैं। सो मिसलेनियस चार्जेस इंक्लूड स्पोर्ट चार्जेस, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लाइक क्राफ्ट, डांस, सिंगिंग एंड एट्सेट्रा। तो मैडम ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि मिसलेनियस चार्जेस में क्या क्या आता है। जो स्पोर्ट्स होता है या फिर अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे क्राफ्ट, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब के लिए भी वह चार्जेस जो लेते हैं उसके लिए कह रहे हैं कि मिसलेनियस चार्जेस भी इंक्लूड हैं। सो टीचर सेज मैडम miscellaneous charges are must, however I can talk to the higher authorities regarding annual charges। तो मैडम कहती हैं कि मिसलेनियस चार्जेस तो लेना ही पड़ते हैं। आई कैन टॉक टू द हायर अथॉरिटीज़। मीन्स मैं जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करूँगी। मीन्स प्रिंसिपल एंड जो ऑनर्स होते हैं उनसे मैं बात करूँगी रिगार्डिंग एनुअल चार्जेस।
सो पेरेंट सेज मैडम यू आर गिविंग द ऑनलाइन क्लासेस ओनली, मीन्स आप केवल ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं. वाई आर यू चार्जिंग फॉर स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वाइल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव देम दीज क्लासेस. मीन्स वाई आर यू चार्जिंग फॉर स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स के लिए क्यों चार्ज कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए क्यों चार्ज कर रहे हैं जबकि ये पॉसिबल नहीं है इस दौर में. मीन्स यहाँ पर केवल अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अदर एक्टिविटीज़ आर नॉट पॉसिबल, तो आप क्यों चार्जेस ले रहे हैं. सो टीचर सेज यू आर राइट बट दीज आर द पेड एनुअली एंड स्कूल विल बी ओपन आफ्टर सम टाइम, देन स्टूडेंट्स विल बी गिवन ऑल द क्लासेस. मीन्स यू आर राइट, आप सही हैं, बट दीज आर द पेड एनुअली, मीन्स इन्हें एनुअली पेड करना पड़ता है, इसलिए हम आपसे ये अमाउंट भी ले रहे हैं. और स्कूल्स बहुत ही जल्दी ओपन हो जाएंगे और क्लासेस भी रेगुलर लगने लग जाएंगी, ऐसा वो कहते हैं. सो टीचर again says that moreover we have appointed the special teachers for extra activities so we have to pay them also. और उनका कहना ये है कि हम जो स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए टीचर्स को भी हायर करते हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे डांस क्राफ्ट्स या कुछ और सिंगिंग या फिर कोरियोग्राफी के लिए अगर अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए भी जो चार्जेस होते हैं वो भी उन्हें बोले कि सैलरी देनी पड़ती है, उन्हें भी पेमेंट देने पड़ते हैं. सो पेरेंट्स सेज मैडम दीज ट्रेनर्स आर कॉल्ड ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. मीन्स ये जो ट्रेनर्स होते हैं ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बुलाए जाते हैं, ये कोई ईयरली तो करते नहीं है वर्क. सो दे आर पेड ओनली फॉर द ड्यूरेशन व्हेन दे गिव ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स एंड दीज ट्रेनिंग्स स्टार्ट्स आफ्टर द फर्स्ट एग्जाम्स. तो क्या कह रही हैं कि पेरेंट कह रहे हैं दे आर पेड ओनली फॉर द ड्यूरेशन व्हेन दे गिव ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स. मीन्स उन्हें कब पे किया जाता है, जब वो ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, और ये ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है, आफ्टर फर्स्ट एग्जाम. तो इसलिए अभी तो उनको पे करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. सो डोंट यू फील दैट इट इज़ एन एक्स्ट्रा बर्डन फॉर द पेरेंट्स. मीन्स आपको नहीं लगता कि यह एक एक्स्ट्रा बर्डन मतलब अतिरिक्त भार है अभिभावकों के ऊपर. So teacher says, okay ma'am, this time you pay for tuition fee only, that is rupees 18,000. Means okay मैम आप इस टाइम पर अभी केवल ट्यूशन फीस दे दीजिए विच इज़ 18,000, बट यू विल हैव टू पे एनुअल चार्जेस एंड मिसलेनियस चार्जेस नेक्स्ट मंथ. मीन्स उन्होंने कहा कि ठीक है आप अभी केवल ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट कर दीजिए, बट आपको जो मिसलेनियस चार्जेस हैं और जो एनुअल चार्जेस हैं वो नेक्स्ट मंथ में डिपॉजिट करने पड़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेरेंट एंड टीचर कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग जो उन्हें फ़ीस डिपॉजिट करनी है उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी थी पेरेंट को कि हम अभी नहीं दे सकते हैं इतना अमाउंट बिकॉज ड्यू टू द कोविड-19, ड्यू टू दिस क्रूशियल सिचुएशन क्या हो रहा है अभी लॉकडाउन के कारण कि हमारे भी जो बिजनेस थे वो भी नहीं हो पाए हैं एंड एवरीथिंग द सिचुएशन डजंट अलाउ अस टू पे द फीस. ओके एक साथ नहीं दे सकते हम फीस को, तो इस तरह से टीचर ने भी उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर की, पेरेंट्स ने उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर की, उस तरह से एक जो सॉल्यूशन है वो निकल कर आया. तो ये था अबाउट लॉकडाउन में किस तरह से फ़ी जो होती है उसको डिपॉजिट करने के ऊपर किस तरह के कॉन्वर्सेशन हुए बिटवीन पेरेंट एंड टीचर. So thank you for watching this video. Friends, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care and have a nice day.